नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो वेशवेशाहुनां चत्वारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम। पढ़तो धम्मो मंगलम नहीं धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा ये भी पढ़तो धम्मो लोकोत्तमो चारि शरणं प्रवचामि चारि शरणं प्रवचामि अंते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि ये भी पढ़तो धम्मो शरणं प्रवचामि ओम ह्रीं अनादि मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं च गुरु ओम नमो हरते भगवते दक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगापत्तिविनाशनाय सर्वरोगप्रतिविनाशाय आपने एक्सीडेंट में या विनाशनाय सर्वप्रतिविनाशाय किसी व्यक्ति की नाश की बात नहीं करते हैं। सर्व क्षाम नामर विघ्न विनाशनाय मतलब कोई शत्रु है और वो शत्रु का नाश नहीं हो, उस शत्रु जो हमें विघ्न करे उस विघ्न का नाश हो, वो बचा है। मतलब वो हमें जो परेशान करे वो परेशानी दूर हो जाए, वो शत्रु दूर ना हो। ठीक है ना, समझ रहे हैं? शत्रु से कोई मतलब नहीं, भाई को हमें पत्थर फेंक रहा तो ये नहीं कि वो हो जाए उसके पत्थर खत्म हो जाए। क्या फेंके पत्थर आए तो हम पे पत्थर नहीं फेंके और पत्थर फेंके तो हम पे लगेंगे। ठीक है ना, तो ये जो भावना है यही से वो कंसेप्ट वाली अप्लाई की वासुदेव और देवकी को कुछ नहीं होता, उनको नाश नहीं करना, विघ्न करने वाले। ओम राम ह्रीं प्रभुरा ओम राम ह्रीं प्रभुरा असियावशा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं च गुरु सर्व शांतिं तुष्टिं च गुरु ओम शूं फट् ओम शूं फट् ओम शूं क्रिट गाते स्फोट सहस्त्र
सपोर्ट है सपोर्ट है शाम शम शह वाह हूँ फट सर्व शांति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमो अरहंताणं सर्व शांति कुरु शिव शांतिनाथाय नमः शांति आप आनंद का बीज अक्षर है ग्रीक सिद्ध का बीज अक्षर है आप नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे आप बाकी कैसे पढ़ नहीं पाओगे मैं बोल रहा हूं सर्वशांति अब सर्वशांति गुरु नहीं पढ़ेंगे आगे से ओम ह्रीं शिव शांतिनाथाय अशोक करो सब प्रातिहार्य मंगलाय अशोक करो सब प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय देखो मैं बताऊंगा इसका मतलब किताब किसके पास है बताऊंगा मुझे इस श्लोक का भी अर्थ लिखा है सर्वभूत नाम विनाम चढ़ाने की कोशिश करो हम भी ये प्रोग्राम शांति नाता महामान जो 8 अर्थ चढ़ाते हैं इसका अर्थ करने में 2 साल लगे 2 से 2.5 साल लगेंगे बस एक श्लोक के लिए और उस चक्कर में ये किताब बोलना इस 2 साल पढ़ने में अब इसके बाद जब इसका अर्थ होगा और अर्थ तब कर पाया जब इसके अक्षरों की पहचान हो पाई और इसके अक्षरों की पहचान होने के बाद ये मंत्र ऐसे बनता है आ मा रा या ये क्यों बनेगा क्यों बनेगा उसको पढ़ लेना उसके अक्षर है कि यहाँ से शुरू किए हुए 60 स्वरों से हम 60 स्वर कौन से आएंगे किस क्रम में कैसे बनेगा ये पूरा ऐसे लिखा है उसके एक अक्षर का क्या मतलब है आप इसको देख सकते हैं ठीक है अब ये कैसे इसका क्रम है अब ये अक्षर जो पहला है ये 8 में ये बदलता है आ की जगह आ आगे बाद आगे बाद रा के बाद आ आगे बाद छा आगे बाद सा आगे बाद ठीक है ये आगे है ये मेरा अक्षर है अब इसको आप कितनी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे कितना बोल पाएंगे तो आपको पता है अमल करनी उसमें लिखने के ये पुराना सबसे पहला एडिशन आपके पास है अमल
पूरा आएगा बोल, लेकिन आप यहाँ बोलोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। आपको यहाँ तक बोलना है सीधा से। मन पर नहीं, और आपका दो के मान से बोल सकते हैं। ये समझ में उस आर्टिकल में आपने देखो, ये 8 अक्षर है, 8 बीजाक्षर के प्रतीक है। तो पहला अक्षर सबसे बदलता रहेगा। आ की जगह दूसरे में आ हो जाएगा, मां के दाल ये सामने ये पीछे जा लगा, पीछे जा लगा, ये बाकी का सब सेम रहेगा, केवल ये बदला है। अब चार देखो, जो हमारे जो अंग के अंग है उसकी अपनी वो है, तो जितनी प्रतियोगिता हो हम जितना भाव से बोल सकते उतने बोले। आप 6 व्यंजन लगातार बिना स्वर के नहीं बोल सकते। आप 2 या 3 व्यंजन लगातार बोल ही नहीं सकते इसके बाद। तो अब जो हो नहीं सकता उसका